तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम आपको बता दें कि 25 अगस्त को बाबा की कांवर माँ शिवन नदी से कुबेश्वर धाम के लिए सभी शिव भक्त आएंगे और माँ शिवन नदी से जल लेकर के जाएंगे। तो बहुत ऐसे शिव भक्तों का कमेंट था जो पहली बार जा रहे हैं बाबा कुबेश्वर धाम, तो उनको नहीं पता है कि कैसे जाते हैं बाबा कुबेश्वर धाम। तो मैं यूपी का रहने वाला, गोरखपुर के जस्ट बगल में संत कबीर नगर है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। हम आपको बता दें कि गोरखपुर से बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जो भोपाल, और हफ्ते में एक ट्रेन जाती है सीहोर रुकती है, वो जो जाती है गुजरात अहमदाबाद। तो बहुत से ऐसे हमने एक वीडियो बनाया था कि बहुत से ऐसे कमेंट किए थे शिव भक्त कि हमारे यहाँ से ये ट्रेन जाती है, वो ट्रेन जाती है। तो यूपी और कुछ और बता दें बिहार साइड, झारखंड हो गया आपका, इधर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हो गया। अगर इधर से आप कहीं भी जाएंगे ना तो आप भोपाल ही जाना पड़ेगा। मतलब जो पंजाब हरियाणा से हैं तो काफ़ी ट्रेनें जाती हैं सीहोर, नहीं तो अधिकतर ट्रेनें भोपाल ही रुकती हैं। भोपाल से 2 रूट है। अगर आप भोपाल पहुंच जाते हैं तो अगर आप देव महादेव के प्रति भरोसा करते हैं, बाबा का माँ शिवन नदी से जल भर कर के कुबेश्वर धाम लेकर जाना चाहते हैं, आपका भी इच्छा है, तो आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जाएं। आप भोपाल तक का टिकट, अगर आपको सीहोर तक का नहीं मिल रहा है, पहले आप तो पूछें स्टेशन पे जा कर के, पूछताछ पे आप पूछें कि यहाँ से कोई ट्रेन है। जाने से पहले एक दिन पहले पूछताछ कर लीजिएगा कि यहाँ से जाने से कोई ट्रेन है कि नहीं सीहोर, क्योंकि रात्रि में भी उतरना ठीक नहीं है किसी अनजान शहर में। तो पहले आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद टिकट कटवाइएगा। अगर नहीं मिलता है सीहोर के लिए डायरेक्ट, तो आप भोपाल तक टिकट कटवाइएगा। भोपाल से आप ऑटो से भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी सुविधा रहती है। आप फिर वहाँ भोपाल उतरिएगा, भोपाल उतर करके फिर आपको सीहोर जाना पड़ेगा, फिर सीहोर से आप ऑटो पकड़ेंगे तो फिर कुबेश्वर धाम जाएंगे। तो ऐसे क्या है कि थोड़ी पैसा कम लगेगा, इनकम कब। उसी भोपाल से बैठेंगे तो 100 रुपये लगेगा, और अगर ट्रेन से जाएंगे तो वहाँ से फिर ऑटो पकड़ेंगे तो 50-60 रुपये में पहुँच जाएंगे कुबेश्वर धाम। तो बहुत सी ऐसी माताओं का कमेंट था, बहुत से ऐसे हमारे भाई का कमेंट था जो कुबेश्वर धाम नहीं गए थे। उनके लिए मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और जब आप कुबेश्वर धाम पहुँच जाते हैं तो बहुत लोग का कमेंट ये भी था कि कहाँ कहाँ पूजा होती है, उससे भी संबंधित हम आपको बता दे रहे हैं कि जब आप कुबेश्वर धाम में पहुँचते हैं तो पहले बीच में ही आप देखेंगे कथाओं में या वीडियो में, बीच में देव महादेव का शिवलिंग है। पहली पूजा वहाँ पर होती है। जब स्नान करके फ्रेश वगैरह हो करके जो भी जल लेकर जाते हैं, तो हम कहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से जितने भी शिव भक्त बाबा कुबेश्वर धाम जा रहे हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आप जब भी जाएं बाबा कुबेश्वर धाम तो आप अपने घर से जल लेकर के अवश्य जाएं भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए। फिर वहाँ से जल आप पूजा पाठ करके फिर उसके बाद जाइए आप गेट नंबर 1 पर। गेट नंबर 1 पर कंकड़ संगर की पूजा होती है। और कहीं पर भी देखिए, जो स्थान जिस जगह के लिए बनाया गया है उसी स्थान पर पूजा पाठ करना चाहिए। हालांकि नहीं कि एक दूसरे का देख करके, जो बड़ी सी शिवलिंग वहाँ पर वो ग्राउंड में है देव महादेव का स्थापित हुआ है, तो बहुत सी ऐसी माताएं हमारी रहती हैं कि जो एक दूसरे का देख करके वहीं पर बैठ करके पूजा करने लगती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जो स्थान जिस जगह पर बनाया गया है उसी स्थान पर पूजा पाठ करना चाहिए। वहाँ पर गेट नंबर 1 पर आपको जाना चाहिए कंकड़ संकर की पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो विष्णु भगवान की मूर्ति बनी हुई है, लेटे हुए हैं, जो आप लोग टीवी के माध्यम से भी, कथाओं के माध्यम से और रील के माध्यम से भी देखते होंगे। विष्णु भगवान के पीछे बड़केश्वर महादेव की पूजा होती है। अब तो वहाँ पर गुरु जी ने बड़ा सा पंडाल बना दिया, टीन सेट बना दिया है भक्तों को रुकने के लिए। और ऑनलाइन कथाओं से संबंधित अगर मान लीजिए कथा हो रही है ऑनलाइन, तो वहाँ पर जिससे कि शिव भक्त कथा सुन सकें और जो भी शिव भक्त कुबेश्वर धाम आ रहे हैं उनसे रुकने की व्यवस्था। तो
उसके पीछे बटकेश्वर महादेव की पूजा होती है और उसी के जस्ट बगल में ही रुद्राज वितरण किया जाता है, क्योंकि 19 तारीख से बंद हो चुकी है, क्योंकि अधिक जनसंख्या में इससे भक्त पहुँचने के कारण के लिए आपको इस दिनों के बाद रुद्राज वितरण चालू कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये चीज़ें हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप अगर पंडाल में रुकना चाहते हैं तो पंडाल में भी रुकिए कुबेश्वर धाम। अगर आपको बाहर होटल वगैरह रूम वगैरह मतलब समिति के द्वारा भी रूम वगैरह मिलता है वहाँ पर, तो जैसी आपकी व्यवस्था, जैसी आपकी सुविधा रहे तो वैसे आप रह सकते हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस बाबा का नाम लेते रहिए। तो हम बहुत से लोगों से, बहुत लोग का भी कमेंट था, बहुत लोग को हम देखे भी थे, लोग सीहोर जाते हैं, सीहोर से शिवन नदी जो भी अपना सामान लेकर लिए रहते हैं तो सर पर रख करके, पीठ पे टांग करके, और बगल में कांवर रहेगा तो ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है। तो सबसे पहले आप काम करिएगा, पहले आप कुबेश्वर धाम जाइएगा, बाबा से पूजा पाठ कर करके फिर वहाँ से शिवे नदी के लिए ऑटो पकड़िएगा। फिर आप वहाँ से जल भर करके बाबा का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए 11 किलोमीटर की दूरी पर बाबा का भजन कीर्तन करते हुए आप चले आइएगा कुबेश्वर धाम। और बहुत सी हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो जानती नहीं हैं, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले। पहले आप धाम पे जाइए, धाम से फिर शिवे नदी आइए। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि डायरेक्ट सीहोर से शिवे नदी जाती हैं, फिर शिवे नदी से धाम पे जाती हैं। तो ऐसे में दिक्कत ये है कि आप अगर सामान वगैरह लिए रहती हैं तो दिक्कत परेशानी होती है। तो 11 किलोमीटर चलने में दिक्कत होती है। आप पहले धाम पर जाएं, वहाँ पर आराम से नहा धो करके बाबा का भजन कीर्तन आराम से करें। हम जानते हैं कि थके रहते हैं, रात भर का ट्रेन में सीट नहीं मिलती है, अधिक लोग जनरल से ही जाते हैं, हम भी जाते हैं तो जनरल से ही जाते हैं। तो निवेदन है कि जितने भी लोग जा रहे हैं पहले सीहोर से कुबेश्वर धाम, फिर कुबेश्वर धाम से आप शिवे नदी से जल भरिए और बाबा का भजन कीर्तन करते हुए, बोल बम का नारा लगाते हुए आप तब जाएं कुबेश्वर धाम, बाबा को जल चढ़ाएं। और प्रदोष काल में संध्या काल की आरती में आप लोग जरूर शामिल हों। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और एक सूचना और बता दें कि जितने भी शिव भक्त जाते हैं बाबा कुबेश्वर धाम, उनसे निवेदन है एक दिन की रात्रि उस भूमि पर जरूर करें। हमने तब बहुत से ऐसे शिव भक्त जाते हैं तो रूम वगैरह लेते हैं, पूजा पाठ करके फिर अपने रूम में, ठीक है व्यवस्था आपकी नहीं सेटलमेंट बैठती है, लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं उस भूमि पर एक दिन सोने में जो आनंद है ना, वो कंबल और जो भी बेड बिस्तरा है उस अच्छा नहीं रहता है। उस भूमि को एक दिन अगर आप सोएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मतलब हमेशा सोने को मिल जाए तो बहुत ही बेहतर रहता है। जो कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं जो चुभते हैं ना, तो ऐसी नींद आती है, ऐसी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है, सब कुछ भूल जाता है। वैसे जितने भी शिव भक्त, हमने भी कई बार वहाँ पर जब भी जाते हैं, हम कभी रूम वगैरह नहीं लिए हैं, पंडाल में ही हमारा रुकना रहता है। तो उसी भूमि पर आराम से एक चादर बिछाइए और कुछ रखने के लिए रख लीजिए सर के नीचे, आराम से सोइए। इतनी अच्छी नींद आएगी आप समझ नहीं पाएंगे कब सोएं कब सुबह हो गए। इसलिए निवेदन है जितने भी शिव भक्त जाते हैं एक दिन जरूर विश्राम करें बाबा की नगरी में। जीवन भर आपको घर पर सोना है रूम लेकर के गद्दे पर, लेकिन बाबा के दरबार में जब भी जाए ना तो आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमेशा रूम ही लीजिए, मतलब एक दिन के लिए 2 दिन के लिए लोग जाते हैं तो रहिए रूम लेकर के, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन विश्राम जरूर करिए बाबा के धाम पर। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर कोई भी और चीज़ में मतलब जानकारी अगर लेनी है, ये कथाओं से संबंधित मैं भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, कथा कहाँ पर हो रही, कथा अगली कथा कहाँ पर होगी, तो इससे भी संबंधित हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर जब भी जा रहे हैं बाबा कुबेश्वर धाम तो एक बार जरूर रात्रि का विश्राम बाबा की नगरी पर करिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवादिदेव महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।